दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने चुनावी नतीजों को दिल्ली से जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। सदन में आम आदमी पार्टी के हंगामे और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर पलटवार करते हुए मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली से जुड़े कई मुद्दे उठाए। बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, से बात करते हैं। मीनाक्षी जी, आज सत्र शुरू हो गया है और इसी के साथ अलग अलग मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। अगर देखें तो 4 राज्यों के रिजल्ट और उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार, काफी बड़ा असर पड़ेगा ये कहा जा रहा है मिशन 2024 को लेकर। जी बिल्कुल, 2024 के समझ लीजिए तैयारी है और आगे भी तैयारी चल रही है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है और सरकार ने काम किया है वो आप सबके समक्ष है। और जो भी लोग विकास यात्रा से वंचित थे उन तक पहुंचने का काम, उनके जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का काम, जो गांव सड़कों से नहीं जुड़े थे, जो घर पानी की लाइन से नहीं जुड़े थे, जिन लोगों को राशन की व्यवस्था से जुड़े नहीं थे, जहां पर आयुष्मान भारत योजना से जो लोग नहीं जुड़ पाए थे, ऐसी तमाम जगहों पर हर योजना जो है वो पूरी तरीके से लागू हो और कोई वंचित ना रहे, यही प्रयास है। और जो प्रयास है उसके नतीजे भी आप सबके सामने हैं और सबका विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और जब इन नतीजों की बात हो रही है तो राज्यों पर इसके असर को लेकर चर्चा हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या असर आप देखते हैं? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं बन पाई है, चुनौती लगातार यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, चुनौती तो जब होती है तो हम चुनौती को स्वीकार भी करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को समझना है कि अरुणाचल जैसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में हर घर को नल से जल मिल पा रहा है, लेकिन जहां पर एकदम समतल धरती है और पटेल नगर जैसी जगह है वहां पर लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर पहाड़ों की बात हो तो यहाँ कूड़े के पहाड़ लगे हुए थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के आने के बाद थोड़ी उनकी ऊंचाई कम होने का काम हो रहा है। लगातार जो प्रयास है, चाहे G20 के समय पर आपने देखा कि अगर सड़कों को चमकाने के लिए दिल्ली सरकार को आपने कहा तो उन्होंने आपसे सीधा जो है पैसे की मांग रख दी और कहा कि जब तक आप 970 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास पैसा नहीं देंगे तब तक दिल्ली सरकार दिल्ली की सड़कें ठीक नहीं करेगी। आप सोचिए, PWD का कई हजार करोड़ का बजट होता है और अगर दिल्ली की सड़कें ठीक होती तो दिल्ली की जनता को ही फायदा मिलता, दिल्ली सरकार का ही नाम बढ़ता। लेकिन उन्होंने अपनी ही सड़कें अपने ही जुरिस्डिक्शन पे काम नहीं किया और देश की इज्जत का सवाल था, इसलिए केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप उनको करना पड़ा और जो काम 970 करोड़ का कह रहे थे वो 500-600 करोड़ में निपटा दिया और 200-300 करोड़ का फायदा भी हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये वो लोग हैं जो कि काम केंद्र सरकार करती है तो वहां पर आप जैसे लोगों को ले जाकर वीडियो बनाते हैं, अपनी फोटोएं वायरल करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन काम पर पैसा नहीं खर्च करते और काम नहीं करते। अब ये बात दिल्ली की जनता को समझ आ चुकी है और जो है बाकी लिकर घोटाला, शराब घोटाला और जगह जगह पर शराब के ठेके, ये सब चीजें और अच्छे से समझ आएंगी तो दिल्ली की जनता को भी पता चल जाएगा कि अच्छी सरकार और बुरी सरकार का अंतर क्या होता है। और उनका ये भी आरोप है कि उनको काम नहीं करने दिया जाता, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है और इसीलिए उनके नेता निशाना बनाए जाते हैं। आज हंगामा भी हुआ सदन के अंदर, उन्होंने राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठाया है। भाई, मैं तो यही कहूंगी कि केंद्र सरकार ने आपको भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं कहा था। एनफोर्समेंट डायरेक्टर और अन्य लोग जो हैं वो देश के कानून के तहत काम करते हैं। आप बताइए, आप तो उन लोगों की तरह वादा करके आते, बच्चों की झूठी कस्में खा के आए थे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। तो गाड़ी बंगला तो जो लिया सो लिया, वहां पर शीश महल खड़ा करने के लिए आपको प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्या? चोरी चकारी तो आप कर रहे हैं तो नतीजे भी भुगतेंगे ना। देश की जनता को, दिल्ली की जनता को लूटने का काम आपने किया है और लगातार हमारे युवाओं को शराब और नशे की तरफ धकेलने का भी काम आपने किया, तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरा आखिरी सवाल है कि चुनावी नतीजे क्या असर डालेंगे लोकसभा चुनाव में दिल्ली की अगर बात करें? चुनावी नतीजे तो आप देखेंगे ना, जो असर बाकी जगह हो रहा है। दिल्ली की जनता आज तक आयुष्मान कार्ड से वंचित क्यों है? दिल्ली की जनता को आज तक हर घर नल से जल की सुविधा क्यों नहीं मिली? दिल्ली की सड़कें आज भी टूटी हुई क्यों है?
G20 के दौरान अगर केंद्र सरकार ने पैसा खर्च करके सड़कें तैयार की तो फोटो कराने के लिए आपने किसकी अनुमति ली थी? धन्यवाद बात करने के लिए। और मीनाक्षी लेखी जो दिल्ली से आती हैं, बीजेपी सांसद हैं और वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी। कई मुद्दे उठाते उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं ऐसे वक्त जब राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है और उसके बाद इसका असर क्या दिल्ली पर पड़ेगा, इसको लेकर बहस गर्म है। लिहाजा ये हमला मीनाक्षी लेखी का अहम हो जाता है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।